हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केमोहॉलिक। तो आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी गैसेस कैसे लिक्विफाई होती हैं और वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे वो लिक्विफाई हो सकती हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारी गैसेस हैं, हम उन्हें लो टेम्परेचर पे लेके जाएं तो वो लिक्विफाई होके वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम उन्हें हाई प्रेशर पे लेके जाएं देन ऑल्सो वी कैन कन्वर्ट आवर गैसेस टू लिक्विड स्टेट। गैसेस और हमारी लिक्विड स्टेट में फर्क ये है कि हमारे गैसियस पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज। The molecules are very far apart, but in case of liquids, intermolecular force of attractions are there, which keeps all these particles closer to each other. Intermolecular forces of attraction की वजह से ये सारे liquid के particles काफी नजदीक होते हैं एज कम्पेयर टू अवर गैसियस पार्टिकल्स। तो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि क्या हमारी सारी गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती हैं हमारी इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए। सो इस बारे में फैराडे नेम्ड साइंटिस्ट ने सोचा एंड उसने कुछ गैसेस को लिक्विफाई करने की कोशिश की। तो ही मेड एन एपरेटस, उसने एक बीकर लिया जिसमें उसने यू शेप्ड एपरेटस लिया और उसने इसमें गैसेस फिल करना शुरू कर दी और इस पूरे एपरेटस को उसने क्रश्ड आइस में रखा। तो क्रश्ड आइस की वजह से इस एपरेटस को लो टेम्परेचर रिसीव होगा और ये पूरा एपरेटस यूज होता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो हमारी गैसेस जब यहाँ पे फिल होंगी तो उनके ऊपर लगेगा हाई प्रेशर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी हैं, लो टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर। बट इस एपरेटस से सारी की सारी गैसेस लिक्विफाई नहीं हो पा रही थी। कुछ गैसेस ऐसी थी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। ये कुछ गैसेस ऐसी थी कि दे आर नॉट गेटिंग लिक्विफाई, वो लिक्विफाई नहीं हो रही थी। और कुछ गैसेस इजीली लिक्विफाई हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे हमारी गैसेस को कैटेगराइज कर दिया। द गैसेस विच आर नॉट गेटिंग लिक्विफाइड और डू नॉट गेट लिक्विफाइड, उनको उन्होंने नाम दिया कि दे आर परमानेंट गैसेस। एंड द गैसेस विच कैन लिक्विफाई दे आर कॉल्ड टेम्पररी गैसेस। तो हम यहाँ पे कुछ टेम्पररी गैसेस को स्टडी करने वाले हैं। बट इस सारे कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एट व्हाट टेम्परेचर हमारी जो गैसेस हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स हर एक गैस के लिए एक टेम्परेचर स्पेसिफाई होगा जिस टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाई हो सकती है, और ऐसे ही टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर ऑफ अ गैस अबव विच it cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on the gas। मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर अबव विच हमारी जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती चाहे मैं कितना भी हाई प्रेशर गैस पे अप्लाई करूं। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स इज एक्टिंग लाइक अ बाउंड्री हियर। ये एक लिमिट है जो गैस को लिक्विफाई होने ना होने में फर्क करती है। हमारी हर गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है एंड क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। बट ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया हमारे साइंटिस्ट थॉमस एंड्रियो ने। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कुछ आइसोथर्म को स्टडी किया जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों का रिलेशन उनसे दिख रहा था। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के आइसोथर्म्स को स्टडी किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर द फर्स्ट टाइम द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए देखते हैं आखिर ये क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो ये रहा हमारा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ, जिसमें हम कुछ आइसोथर्म्स ड्रॉ करने वाले हैं जो कि थॉमस एंड्रियो ने ऑब्जर्व किए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के केस में। उन्होंने देखा एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड उनका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से उन्हें मिल रहा था। बट इस स्टेट में जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो रही है, द गैस गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट है। उन्होंने टेम्परेचर को और कम किया और उन्होंने ड्रॉ किया आइसोथर्म एट 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर भी हमारी गैस गैसियस स्टेट में ही थी। तो उन्होंने ग्रेजुअल टेम्परेचर को डिक्रीज करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जानने की कोशिश की है और उन्होंने देखा कि एट
30.98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारी जो गैस है वो कुछ समय के लिए गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई है। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर है ये है हमारा CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब इसके नीचे मैं जितने भी आइसोथर्म्स ड्रॉ करूंगी वो सारी आइसोथर्म लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो एंड्रयू ने एक और आइसोथर्म ड्रॉ किया और उन्होंने देखा कि ये आइसोथर्म इस तरीके से मूव करता हुआ कुछ समय के लिए ये कांस्टेंट आ रहा है एंड देन इट इज गोइंग स्ट्रेट अवे। इस तरीके का आइसोथर्म उन्होंने देखा क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो वाले आइसोथर्म्स में, जहां पे ये टेम्परेचर ये ग्राफ कांस्टेंट मिल रहा है। तो उसने देखा कि हमारी गैस का टेम्परेचर अगर मैं 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहा हूं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करते करते दैट मीन्स वो लिक्विड स्टेट की तरफ जा रहा है, बट पॉइंट ए पे आते ही वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। दैट मीन्स लिक्विफैक्शन ऑफ गैस यहाँ पे पॉइंट ए पे स्टार्ट हुआ है एंड A to B तक लिक्विफैक्शन इज गोइंग ऑन, और इसी फेज में हमारी गैसेस और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करती हैं। दैट मीन्स इस स्टेट पे आप देखेंगे गैस प्लस लिक्विड दोनों आपको मिलेगा और पॉइंट बी तक आते हुए हमारा लिक्विफैक्शन प्रोसेस होता है कंप्लीट, और इस पॉइंट के बाद इस स्टेट में जो हमारी गैस है वो है अब लिक्विड स्टेट। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिक्विफैक्शन प्रोसेस को देखा। इसी तरीके का एक और आइसोथर्म उसने ड्रॉ किया एट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस आइसोथर्म का बिहेवियर भी उसको एग्जैक्टली सेम लगा जस्ट लाइक 21.5 डिग्री आइसोथर्म के। पॉइंट सी पे लिक्विफैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट डी तक आते हुए लिक्विफैक्शन होता है कंप्लीट। इस पॉइंट पे गैसीय स्टेट ही हमें दिखता है कि आफ्टर पॉइंट बी हमें मिलता है हमारा लिक्विड स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मुझे मिलता है एक डोम शेप। ये डोम शेप मुझे ये दिखाता है कि इस एरिया के अंदर मेरी गैस लिक्विड के साथ को एग्जिस्ट करती है, और इस स्टेट से लेफ्ट साइड पे मुझे दिखता है गैसीय स्टेट एंड आफ्टर पॉइंट बी एंड डी मुझे मिलता है लिक्विड स्टेट। यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम TC से भी डिनोट करते हैं, विच इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली क्रिटिकल प्रेशर अगर मुझे निकालना हो इसी टेम्परेचर पे तो मैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगी और मुझे क्रिटिकल प्रेशर मिलता है 73 एटमॉस्फेयर। फॉर द फर्स्ट टाइम थॉमस एंड्रियो ने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हुए, एंड दिस वाज वेरी मच अनयूजुअल क्योंकि अभी तक हमने कुछ गैसेस को लिक्विड स्टेट में कभी ऑब्जर्व नहीं किया था, बट लिक्विफिकेशन होने के बाद इनके यूजेस और भी बढ़ जाते हैं। तो हम सब देखते हैं कि हम लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, इन सब का बहुत ही अच्छे लेवल पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है एज अ रॉकेट फ्यूल इन द रॉकेट्स। लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है हमें सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट्स या लैब्स में काम करते हैं। सिमिलरली लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हीलियम वी कैन फिल इन द सिलेंडर्स एंड स्कूबा डाइवर माउंटेनियर्स कैन यूज दैट। तो ये सारे यूजेस हमें मिलते हैं जब हम गैसेस को करते हैं लिक्विफाई। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ liquefaction of gases is done and how the critical temperature and critical pressure is identified। तो इसी के साथ मैं यहाँ फिनिश करूंगी आज का ये टॉपिक। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।